दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता देना चाहता हूं। अगर आप अपने लाइफ को लेकर वाकई सीरियस हो, अगर आप सच में अपने परिवार, अपने खानदान, अपने समाज का सबसे पहला करोड़पति व्यक्ति बनना चाहते हो तो ही इस वीडियो को देखिए, वरना स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 2026 में शून्य से शिखर तक पहुंचना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वर्ष 2026 में जीरो से करोड़पति बनने के लिए हर महीने का स्टेप बाय स्टेप पूरा रोड मैप, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। अगर आप बीते साल 2025 में कुछ बड़ा करने का प्लान किए होंगे लेकिन पूरा नहीं कर पाए तो चिंता मत कीजिए, बस इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान पूर्वक लास्ट तक पूरा देख लीजिए और वीडियो में बताए सभी स्टेप्स को ईमानदारी से फॉलो कर लीजिए। यकीनन आप 2026 के जाते जाते खुद को एक करोड़पति के रूप में देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ शून्य से शिखर तक पहुंचने का ट्रेनिंग अत्यधिक अनुभवों के साथ और आसान भाषा में दिया जाता है। साथ ही वीडियो को लाइक के साथ कमेंट में यह भी बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हो, जानकर मुझे बहुत खुशी होती है। दोस्तों, सबसे पहले तो अपने दिल पर हाथ रखो और खुद से एक सवाल पूछो कि क्या आप वाकई उस जिंदगी से खुश हो जो आप आज जी रहे हो? क्या आपको बुरा नहीं लगता जब आपके माँ बाप अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को त्याग देते हैं ताकि वो आपके खर्चे पूरे कर सकें? क्या आपको शर्म नहीं आती जब आप अपने दोस्तों को कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते देखते हो और खुद वहीं के वहीं खड़े हो? 2026 कोई मामूली साल नहीं है। ये वो साल है जो तय करेगा कि आने वाला दशक आपका होगा या आप बस दूसरों के लिए तालियां बजाने के लिए पैदा हुए हो। दोस्तों, करोड़पति बनना कोई जादू नहीं है और ना ही ये किसी लॉटरी का खेल है। ये एक माइंडसेट है, एक तपस्या है। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई करोड़पति कैसे बने, और मैं एक ही बात कहता हूं, पहले करोड़पति बनने के काबिल तो बनो, करोड़पति यूं ही बन जाओगे। क्या आप आज उस इंसान की तरह मेहनत कर रहे हो जिसे देखकर भगवान भी कहे कि हाँ, ये बंदा हकदार है करोड़पति बनने के लिए? दोस्तों, हम सब शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। हम चाहते हैं कि रातों रात कुछ ऐसा हो जाए कि मोबाइल की स्क्रीन पर मैसेज आए, क्रेडिटेड विद 1 करोड़। लेकिन सच तो यह है कि जब तक आपके दिमाग में करोड़ों का विजन नहीं होगा, आपकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं आएगी। आज 2026 है और अगर ये साल भी ऐसे ही निकल गया तो याद रखना, आपकी गरीबी आपकी किस्मत नहीं, आपकी लापरवाही बन जाएगी। इसलिए 2026 के इस महा चैलेंज को ईमानदारी से पूरा करने का प्रण कीजिए, और जो पूरा कर लिया वो करोड़पति। ये कोई 7 दिन का कोर्स नहीं, ये कोई रातों रात अमीर बनने की कहानी नहीं, ये है 12 महीने का युद्ध। आप बनाम आपकी आलस, आप बनाम आपका डर, आप बनाम आपका पुराना सोच। अगर आपने एक भी स्टेप छोड़ा तो आप करोड़पति नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आपने सब कुछ ईमानदारी से किया तो 2026 के अंत में आपका बैंक बैलेंस, आपकी सोच और आपकी पहचान तीनों बदल चुकी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं 2026 के इस महा चैलेंज का पहला और सबसे जरूरी पड़ाव, जनवरी और फरवरी, यानी फाउंडेशन और डिटॉक्स फेज। दोस्तों, याद रखिए, बड़ी इमारतें ऊपर से नहीं नींव से बनती हैं। अगर नींव कमजोर है तो ऊपर कितना भी सजाओ सब गिर जाता है, और आपकी जिंदगी की नींव भी इन्हीं पहले 2 महीनों में रखी जाएगी। ये 2 महीने आसान नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ आप दुनिया से नहीं खुद से लड़ने वाले हो। तो इस पड़ाव का पहला टास्क है डिजिटल और मेंटल डाइट। जैसे खराब खाना शरीर को बीमार करता है, वैसे ही खराब कंटेंट दिमाग को कमजोर करता है। अगले 60 दिनों के लिए हर तरह की फालतू सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग बंद, बिना मतलब की रील्स, नेगेटिव न्यूज, दूसरों की चमक दमक देखकर चलना, सब बंद। और सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, उन लोगों से भी दूरी बनाइए जो हर बात में आपको डराते हैं, जो कहते हैं ये नहीं होगा, तेरे बस का नहीं है। याद रखिए, नेगेटिव लोग भी एक तरह का जहर होते हैं जो धीरे धीरे आपके सपनों को मार देते हैं। दूसरा टास्क है सुबह 5 बजे उठना और शरीर पर वर्क। अब बात करते हैं आपके शरीर की। जनवरी और फरवरी में आपको सुबह 5 बजे उठने की आदत डालनी है। शुरुआत में मन नहीं करेगा, अलार्म बंद करने का दिल करेगा, लेकिन यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। कम से कम 1 घंटा रोज सिर्फ अपनी सेहत को दीजिए, चाहे जिम हो, चाहे दौड़ना, चाहे योग या फ्री हैंड एक्सरसाइज, क्योंकि कमजोर शरीर कभी मजबूत सपनों को संभाल नहीं पाता। जब आपका शरीर मजबूत होगा तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा, आपकी एनर्जी बदलेगी और आपका एटीट्यूड भी बदलेगा। तीसरा टास्क है एक हाई टिकट स्किल चुनना।
अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, पैसा और स्किल। इन 2 महीनों में आपको सिर्फ एक काम करना है, एक ऐसी हाई टिकट स्किल चुननी है जिसकी 2026 में जबरदस्त डिमांड हो, जैसे AI टूल्स और ऑटोमेशन, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, या कोई भी स्किल जिससे दुनिया आपको पैसा देने को तैयार हो। ध्यान रखिए, ये समय कमाने का नहीं, सीखने का है। रोज 2 से 3 घंटे ईमानदारी से उसी एक स्किल पर काम कीजिए। इधर उधर भटकना नहीं, 10 चीजें शुरू नहीं करनी। इन 2 महीनों का असली लक्ष्य क्या है? इन 2 महीनों का लक्ष्य अमीर बनना नहीं है। इन 2 महीनों का लक्ष्य है खुद को अनुशासन में ढालना। अगर आप सुबह उठना सीख गए, डिस्ट्रैक्शन काटना सीख गए, अपने शरीर और दिमाग पर कंट्रोल करना सीख गए, तो समझ लीजिए आप पहले ही 50 से 60% लोगों से आगे निकल चुके हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं। अगर आप जनवरी और फरवरी टिक गए तो 2026 आपको बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, मार्च और अप्रैल, स्किल बिल्डिंग और लर्निंग फेज। दोस्तों, अगर जनवरी और फरवरी ने आपको अनुशासन सिखाया तो मार्च और अप्रैल आपको खतरनाक बना देंगे, मार्केट के लिए, सिस्टम के लिए और गरीबी के लिए। अब आपका शरीर भी तैयार है और आपका दिमाग भी। अब बहाने खत्म, अब सिर्फ सीखना और घिसना है। अब आपको पागलों की तरह सीखना है। मार्च और अप्रैल में आपको एक बात साफ समझ लेनी है कि ये 2 महीने आराम के नहीं हैं। इन 60 दिनों में हर दिन कम से कम 4 से 6 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपनी चुनी हुई स्किल पर काम करना है। कोई ऑप्शन नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। जब बाकी लोग कहेंगे थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, कल से करेंगे, तब आपको याद रखना है करोड़पति बनने वाले लोग कल नहीं आज काम करते हैं। सीखने का सही तरीका, सीखने का मतलब सिर्फ वीडियो देखना नहीं होता। सीखने का मतलब होता है अच्छे ऑनलाइन कोर्सेज लेना, वर्कशॉप्स और वेबिनार अटेंड करना, उस फील्ड के टॉप एक्सपर्ट्स को फॉलो करना, और सबसे जरूरी बात, सीखी हुई चीज को रोज प्रैक्टिस में उतारना। याद रखिए, ऐसा ज्ञान जो इस्तेमाल में ना आए वो बोझ बन जाता है। इन 2 महीनों में आपको अपनी स्किल के साथ दोस्ती नहीं, रिश्ता बनाना है। इतनी गहराई से सीखना है कि अगर कोई आपसे पूछे तो आप उसे कॉन्फिडेंस के साथ समझा सकें। इतना सीखना है कि आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स खुद से उठा सकें। शायद शुरुआत में पैसे न मिले, लेकिन याद रखना, पहले स्किल बनती है, फिर पैसा अपने आप आता है। अब एक रियल सच्चाई सुनिए, इन 2 महीनों में आपकी नींद थोड़ी कम होगी, आप थकेंगे, कभी कभी मन भी टूटेगा, लेकिन यही वो दौर है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, और यही वो दौर है जहां कुछ लोग इतिहास लिखने की तैयारी करते हैं। याद रखिए, मार्च और अप्रैल आपकी जिंदगी में वो महीने हैं जहां करोड़पति बनने का बीज चुपचाप मिट्टी के अंदर अंकुरित हो रहा होता है। बाहर से कुछ दिखे या ना दिखे, लेकिन अंदर एक नई जिंदगी बन रही होती है। अगर आप इन 2 महीनों में डटे रहे, सीखते रहे और खुद को घिसते रहे, तो आने वाले महीनों में दुनिया आपको गंभीरता से लेना शुरू कर देगी, और यही से आपकी पुरानी जिंदगी धीरे धीरे पीछे छूटने लगेगी। अब है तीसरा पड़ाव, मई और जून, ब्रांड बिल्डिंग और नेटवर्किंग फेज। दोस्तों, अब तक आपने खुद पर काम किया, शरीर को मजबूत बनाया, दिमाग को अनुशासन में डाला और स्किल को हथियार बनाया। अब अगला कदम है दुनिया को दिखाना कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि सच ये है कि अगर आप बहुत अच्छे हो लेकिन दुनिया को पता ही नहीं, तो मौके कभी दरवाजा नहीं खटखटाते। अब छुपने का समय खत्म। मई और जून में आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना है। अब शर्म, डर, लोग क्या कहेंगे, इन सबको पीछे छोड़ना है। इन 2 महीनों का एक ही टास्क है, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनाना। सीखा हुआ ज्ञान शेयर करना शुरू करें। आपने जो सीखा है उसे अपने तक मत रखिए। लिंक्डइन हो, यूट्यूब हो या फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां भी आपकी ऑडियंस है वहां वैल्यू देना शुरू कीजिए। याद रखिए, आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको रियल बनना है। लोगों को बताइए आपने क्या सीखा, आप किस गलती से गुजरे और वो गलती कैसे सुधारी। यही चीज आपको दूसरों से अलग बनाती है। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर किसी की जिंदगी बदल देती है, और वो है नेटवर्किंग। मई और जून में आपका लक्ष्य होना चाहिए कम से कम 50 बड़े लोगों से कनेक्ट होना जो आपकी फील्ड में पहले से आगे हैं। उन्हें ईमेल भेजिए, मैसेज कीजिए, उनके काम की सच्ची तारीफ कीजिए और उनसे सलाह मांगिए। याद रखिए, हर मैसेज का जवाब नहीं आएगा, लेकिन एक जवाब भी आपकी दिशा बदल सकता है। एक लाइन हमेशा याद रखना, आपकी नेटवर्थ आपके नेटवर्क से तय होती है।
जितने बड़े लोग आपकी पहचान में आएंगे उतनी बड़ी आपकी सोच और मौके बनेंगे। और याद रखिए, जून खत्म होने तक आपकी एक पहचान बननी शुरू हो जानी चाहिए। लोग आपके नाम को पहचानने लगे, आपके कंटेंट को वैल्यू मिलने लगे, धीरे धीरे क्लाइंट्स और अपॉर्चुनिटीज खुद आप तक आने लगे। और जब ऐसा होने लगे तो समझ लीजिए, अब आप सिर्फ सीखने वाले नहीं रहे, आप खेलने वाले मैदान में उतर चुके हैं। मई और जून वो महीने हैं जहां आप दुनिया को बताते हैं, मैं तैयार हूं, अब मुझे नजरअंदाज करना आसान नहीं है। अगला पड़ाव है जुलाई और अगस्त, मोनेटाइजेशन और फर्स्ट रेवेन्यू फेज। दोस्तों, साल का आधा सफर पूरा हो चुका है। अब सिर्फ सीखना, दिखना और नेटवर्क बनाना काफी नहीं है। अब सिर्फ एक सवाल है, क्या आपकी मेहनत पैसा बना रही है या नहीं? क्योंकि दुनिया ताली नहीं देती, दुनिया पैसे से वैल्यू मापती है। अब सीखना नहीं, बेचना सीखो। जुलाई और अगस्त का एक ही टास्क है, बेचना सीखो। बहुत लोग यहीं अटक जाते हैं। स्किल होती है, ज्ञान होता है, लेकिन बेचने का डर उन्हें गरीब बनाए रखता है। अब आपको अपनी स्किल को सर्विस या प्रोडक्ट में बदलना है। फ्रीलांसिंग, कंसल्टेंसी, एजेंसी मॉडल या छोटा सा स्टार्टअप फॉर्म, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लक्ष्य साफ होना चाहिए। पहला लक्ष्य 1 लाख रुपया। इन 2 महीनों में आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि पहला 1 लाख रुपया कैसे अर्न करूं। कम हो या ज्यादा, धीरे आए या एक साथ, लेकिन आना चाहिए। क्योंकि पहला पैसा सिर्फ रकम नहीं होता, वो सबूत होता है कि आप मार्केट के काम के हैं। रिजेक्शन आएंगे और बहुत आएंगे, आपको मना किया जाएगा, लोग कहेंगे तो अभी नहीं, क्लाइंट्स गायब हो जाएंगे, कभी पेमेंट देर से आएगी। लेकिन याद रखिए, हर ना आपको हाँ के करीब ले जाता है। जो लोग रिजेक्शन से डर जाते हैं वो हमेशा नौकरी ढूंढते रहते हैं, और जो रिजेक्शन सहना सीख लेते हैं वही बिजनेस बनाते हैं। अगस्त खत्म होते होते आपका बैंक अकाउंट कुछ न कुछ कहानी कह रहा होना चाहिए। भले ही रकम छोटी हो, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। जब आप अपने पहले पैसे को अपनी स्किल से कमाते हो तो दिमाग में एक स्विच ऑन हो जाता है। एम्प्लॉय माइंडसेट से बिजनेस माइंडसेट, यहीं पर आपका सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब आप ये नहीं सोचेंगे मुझे नौकरी कौन देगा, अब आप सोचेंगे मैं वैल्यू कैसे बेचूं। यही फर्क है एम्प्लॉय और बिजनेसमैन में। जुलाई और अगस्त वो महीने हैं जहां आप खुद को साबित करते हैं, दुनिया को नहीं, खुद को। और जब आप खुद को साबित कर लेते हैं तो फिर पीछे जाने का रास्ता अपने आप बंद हो जाता है। अब आते हैं 5वें पड़ाव पर, सितंबर और अक्टूबर, स्केलिंग और सिस्टम फेज। दोस्तों, पैसा कमाना मुश्किल होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है उसे बड़ा करना। क्योंकि यहां सिर्फ मेहनत काम नहीं आती, यहां दिमाग और सिस्टम काम आते हैं। अब अकेले नहीं, सिस्टम के साथ चलना है। अब तक आप खुद काम कर रहे थे, खुद क्लाइंट ढूंढते थे, खुद डिलीवरी देते थे, खुद सब संभालते थे, लेकिन एक इंसान दिन में सिर्फ 24 घंटे काम कर सकता है। इसलिए सितंबर और अक्टूबर में आपका टास्क है सिस्टम बनाना। छोटा सा ही सही, लेकिन सिस्टम, टीम और ऑटोमेशन की सोच। अब आपको यह सोचना है कौन सा काम कोई और कर सकता है। वीडियो एडिटिंग, डिजाइन, अकाउंटिंग, कस्टमर सपोर्ट, जो काम आपसे बेहतर या सस्ते में हो सकता है उसे डेलीगेट करना सीखिए। और जहां इंसान की जरूरत नहीं वहां ऑटोमेशन लगाइए। याद रखिए, आपका काम करना आपको अमीर नहीं बनाता, आपका सिस्टम आपको अमीर बनाता है। वर्क एंड नहीं, वर्क ऑन योर बिजनेस। अब एक बहुत जरूरी बदलाव होना चाहिए। आपको काम में नहीं, काम पर काम करना है। मतलब आप रोज आग बुझाने वाले नहीं, आपको फायर प्रूफ सिस्टम बनाना है। इनकम को 2 गुना से 5 गुना करने की सोच पैदा करना होगा। सितंबर और अक्टूबर छोटी सोच के महीने नहीं है। इन 2 महीनों में आपको साफ प्लान बनाना है। मेरी इनकम 2 गुना या 5 गुना कैसे होगी? ज्यादा क्लाइंट, प्रीमियम ऑफर, पैकेजिंग, रिटेनर मॉडल, एक नहीं कई रास्ते सोचिए। अक्टूबर खत्म होते होते आपके पास एक ऐसा मॉडल होना चाहिए जो आपके बिना भी चले। जब आप सो रहे हो, जब आप बीमार हो, तब भी आपकी मशीन पैसा बना रही हो। यही फर्क है कमाई और संपत्ति, यानी इनकम वर्सेस एसेट में। सितंबर और अक्टूबर वो महीने हैं जहां आप खुद को मेहनती इंसान से बिजनेस ओनर में बदलते हैं। और जब ये बदलाव हो जाता है तो पैसा आपके पीछे नहीं, आपके आगे चलने लगता है। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव यानी 6वां पड़ाव है नवंबर और दिसंबर।
कंसोलिडेशन और महाविजेता फेज। दोस्तों, साल का अंत हार मानने का नहीं, हिसाब करने का समय होता है। ये 2 महीने भागदौड़ के नहीं, समझदारी और मैच्योरिटी के महीने हैं। अब खुद को फिनिशिंग टच देना है। नवंबर और दिसंबर में आपका काम है जो बनाया है उसे और बेहतर बनाना, अपने सिस्टम को मजबूत करना, अपनी सर्विस को परफेक्ट करना, अपने ब्रांड की कमियों को सुधारना। याद रखिए, औसत लोग साल खत्म करते हैं, लेकिन विजेता लोग खुद को अपग्रेड करते हैं। गलतियों का विश्लेषण सबसे बड़ी क्लास होती है। अब पीछे मुड़कर देखने का वक्त है। आपसे कहां गलती हुई, कहां समय बर्बाद हुआ, किस फैसले ने फायदा दिया और किसने नुकसान। ईमानदारी से अपनी गलतियों को लिखिए, क्योंकि जो इंसान अपनी गलती स्वीकार कर ले वो दोबारा वही गलती नहीं करता। कमाए हुए पैसे को काम पर लगाना सीखो। अब सबसे बड़ा सबक, पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन पैसे से पैसा बनाना असल अमीरी है। नवंबर और दिसंबर में आपको यह सीखना है कि जो प्रॉफिट आपने कमाया है उसे सही जगह इन्वेस्ट कैसे करना है, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट या अपने ही बिजनेस में, ताकि पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए नहीं। दिसंबर का आखिरी हफ्ता, जब दुनिया पार्टी कर रही होगी, जब दुनिया पार्टियों में व्यस्त होगी, जब लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिख रहे होंगे, तब आप अगले साल की ठोस प्लानिंग कर रहे होंगे, क्योंकि विजेता जश्न नहीं, भविष्य तैयार करते हैं। और अब एक आखिरी तस्वीर सोचिए, 31 दिसंबर 2026 की रात, आप आईने के सामने खड़े हैं। आपको वहां सिर्फ पैसे वाला इंसान नहीं दिखता, बल्कि एक ऐसा इंसान दिखता है जिसमें अनुशासन है, जिसमें सोच है, जिसमें धैर्य है और जिसमें जीतने की आदत है। वो इंसान करोड़पति है, सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं, चरित्र, समझ और कामयाबी से भी। अगर आप यहां तक पहुंच गए तो समझ लीजिए 2026 आपका साल था और आगे आने वाले साल भी आपके नाम होने वाला है। तो दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि ये प्लान काम करेगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप इतने मजबूत बनोगे कि इस प्लान पर टिक सको, क्योंकि ये रास्ता हर किसी के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो भीड़ में खड़े रहना नहीं, इतिहास में खड़े होना चाहते हैं। 2026 आपको कुछ नहीं देगा अगर आप उससे कुछ छीनने की हिम्मत नहीं रखते। ये साल बहानों का नहीं, फैसलों का साल है। आज इस वीडियो के अंत में एक फैसला कर लीजिए, या तो आप वही रहेंगे जो अब तक थे, या फिर वो बनेंगे जिसे देखकर लोग कहें ये इंसान खुद को बदल कर आया है। याद रखिए, करोड़पति बनना एक रकम नहीं, एक पहचान है, और पहचान एक दिन में नहीं बनती, लेकिन एक दिन का कड़ा फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। अगर आपने ये फैसला कर लिया है तो 2026 सिर्फ एक साल नहीं रहेगा, ये आपकी कहानी बन जाएगा। तो आज बस इतना ही। 2026 का ये महा चैलेंज आपको कितना प्रभावित किया, कमेंट कर जरूर बताइए, और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो इस साल में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। मिलते हैं अगले ऐसे ही पावरफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा।